हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है ये एक चैनल टॉपिक है। 2 दिन से मुझे इंट्यूशंस आ रहे थे, इसके लिए मैंने ये टॉपिक सिलेक्ट किया है कि आपके एंसेस्टर्स एंड स्पिरिट गाइड्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। 2 दिन से मैं बहुत बेचैन हो गई थी, मतलब बार बार मुझे ये टॉपिक पे रीडिंग करने के लिए इंट्यूशंस आ रहे थे। किसके लिए है कि मतलब कितने लोग ये देखेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन जिनके लिए है उनके लिए ये मैं रीडिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे 2 एज़ यूजुअल मैंने पाइल्स क्रिएट करके रखे 1 to 15 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए पाइल नंबर 1, और 16 to 31 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए पाइल नंबर 2। अभी मैं एक आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मतलब पाइल सिलेक्शन जो है डेट वाइज कीजिए, लेकिन मैं ऐसा चाहती हूँ कि आप इंट्यूशनली भी कुछ कीजिए। हर टाइम डेट की साथ हिसाब से जाना ज़रूरी नहीं है। आप इंट्यूशनली कार्ड के हिसाब से कीजिए, फिर आपका का मतलब डेट इसमें रहे या ना रहे तो आपको ना परफेक्ट गाइडेंस मिलेगा। क्योंकि ये मिरेकल मैंने अभी देखा जब मैंने आपके लिए पाइल सिलेक्शन के लिए शफलिंग किया। तो पाइल नंबर 1 के लिए देखिए कार्ड क्या आया है, वाइट ईगल एंसेस्टर स्पिरिट। ये उछल के बाहर आ गया। तो आप इंट्यूशनली सिलेक्ट कीजिए आपको क्या चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ फर्स्ट पाइल में हो या सेकंड पाइल में। ये देखिए, ये पाइल नंबर 1 है और सेकंड पाइल के लिए कार्ड है महाअवतार बाबा जी। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी फाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो फाइल नंबर 1, यहाँ पे वाइट ईगल एंसेस्टर स्पिरिट कनेक्ट टू योर lineage, a family wound or pattern can be healed now। तो आपके जो पूर्वज है, आपके जो स्पिरिट गाइड्स है, आपके जो एंसेस्टर्स अभी आपके स्पिरिट गाइड है, तो उनके साथ में आपको ना कुछ कनेक्शन करना चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए। अगर आप आकाशिक रिकॉर्ड्स वगैरह रीड करते हैं, आप रीडर हो या फिर आप करवाना चाहते हो, तो आपको ये चीज़ें करवानी है। तो यहाँ पे क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फेदर्स है, एंजल्स तो आपके पास है, आसपास है। स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड कर रहे हैं, एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं, जो स्पिरिट गाइड्स है आपके। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अभी आकाशिक रिकॉर्ड से मैंने क्यों बोला, मैं आकाशिक रिकॉर्ड रीडर हूँ इसके लिए मैंने नहीं बोला है। मैंने इसलिए आपको बोला है क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग से आप अपने पास्ट लाइफ में जो कुछ भी हुआ है आपके यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए अ फैमिली वुंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। तो यहाँ पे ये बात पता चल रही है कि आपके मतलब आपके लाइफ में या फिर आपके फैमिली में कुछ ना कुछ तो इस तरह का पैटर्न रिपीट हो रहा है, कुछ ना कुछ पैटर्न रिपीट हो रहा है जो आपके अभी हीलिंग का टाइम है उसका। तो वो किस तरह से हीलिंग होगा, वो किस तरह से हील होगा, तो वो उसके लिए आपको आपका आकाशिक रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स देखने के बाद में जो आपको रेमेडीज़ आएगी या फिर आपकी हीलिंग होगी, तो उसके हिसाब से आपके ये पूरा फैमिली पैटर्न जो है ना, जो निगेटिव है, तो वो उसमें से आप निकल जाओगे। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंजल आपको गाइड कर रहे हैं, ये स्पिरिट गाइड आपको गाइड कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे क्लियर हो रहा है। यहाँ पे एक ये जो इंसान है ना, ये जो स्पिरिट गाइड है ना, इंसान नहीं स्पिरिट गाइड है, वो शैमन दिखाई दे रहे हैं। शैमनिज़म को फॉलो करने वाले या शैमन दिखाई दे रहे हैं, जो पुराने ज़माने में रेड इंडियन ट्राइब वगैरह में जो रहते थे, जिनको मतलब इंट्यूशंस होते थे, वो
फ्यूचर का बताते थे, पास्ट का बताते थे। ऐसे जो शैमेंस होते थे उस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ से मुझे ये बात पता चल रही है कि आपके कोई पूर्वज होंगे जो स्पिरिचुअलिटी में कुछ करते होंगे, कुछ बहुत कुछ करते होंगे, कुछ नहीं बहुत कुछ करते होंगे, कुछ चीज़ों को फॉलो करते होंगे, कुछ मतलब जो स्ट्रिक्ट मतलब जो अभी देखिए कहीं पे जो फॉलो करने वाले लोग होते हैं उनका एक स्ट्रिक्ट पैटर्न रहता है कि इस टाइम पे ये करना है, अमावस्या के दिन ये चीज़ें करनी है, या फिर ऐसे कुछ आपके घर में हो सकता है। आपके कोई स्पिरिट गाइड मतलब आपके कोई एंसेस्टर्स करते होंगे जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, उनका बचा हुआ काम, उनका आधा रह गया है वो काम आपको कंप्लीट करना है। ये मुझे यहाँ पे मतलब इंट्यूशंस आ रहे हैं, गाइडेंस मिल रहा है। आप उनका आधा बचा हुआ अधूरा काम उनका जो रह गया है वो पूरा आपको करना है। ये गाइडेंस आपको एंसेस्टर्स दे रहे हैं। इसी के लिए ये कनेक्शन वो मतलब बिठाना चाहते हैं आपके साथ में, वो कनेक्ट करना चाहते हैं आपके साथ में। ये मुझे यहाँ पे ही समझ में आ रहा है। आज मैं आपकी एनर्जी नहीं निकालूंगी। देखिए पहला ही कार्ड आया किंग ऑफ वॉन्ड। यस यस यस, पेज ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड। किंग ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ वॉन्ड को, सिक्स ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। एम्प्रेस, नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। इतने सारे नहीं, एक ही कार्ड देखो। ओके ओके ओके, दो कार्ड ठीक है, दो ही देना चाहते हैं तो लेना पड़ेगा। टेन ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई करना कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, बॉटम एनर्जी है सिक्स ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ पेंटेकल्स और किंग ऑफ कप्स। टेन ऑफ सोर्ड्स का मैं कार्ड ले लूँगी। देखिए पाइल नंबर 1, मैंने पहले ही बोला कि कार्ड से मुझे ये बात पता चल रही है कि आपके कोई एंसेस्टर्स जो है वो आपके स्पिरिट गाइड्स है। अभी जो इस दुनिया में नहीं है वो एंसेस्टर आपके स्पिरिट गाइड है। वो फिर आपके पिताजी हो सकते हैं, आपके दादाजी हो सकते हैं, नाना जी हो सकते हैं, बड़े भाई हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आपके स्पिरिट गाइड्स है, ये यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो वो आपको ना उनका, मैंने जैसे बोला कि आधा अधूरा काम, ये देखिए यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है। पेज ऑफ कप्स यानी कि आधा काम रह गया है इनका। इनकी उम्र देखिए, इनकी उम्र छोटी है, और ये नाइट ऑफ कप्स इनकी उम्र ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि इनका जो काम पूरा नहीं हुआ, अधूरा रह गया, ये काम अभी आपको पूरा करना है। इसके लिए ये आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ में मतलब जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे यहाँ से पता चल रही है बात। ये क्यों कर रहे हैं? सिक्स ऑफ वॉन्ड का यहाँ पे कार्ड है, क्योंकि यहाँ पे ये पता चल रहा है कि आपके सक्सेस में कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं,
आप सक्सेस आपको नहीं मिल रहा है, आपका सक्सेस जो है ना, मतलब आप तो काम कर रहे हो, आपके पास आपकी एक मतलब फॉलो करने वाले या फिर आपको हेल्प करने वाले लोग आपके पास हैं, लेकिन आपके काम का क्रेडिट कोई और लेके जाता है। ये सब कुछ आपके साथ में हो रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ आपके घर में कंटिन्यूसली मतलब एक पैटर्न ये मतलब हुआ है कि किसी लेडीज़, यहाँ पे एम्प्रेस है तो कोई लेडीज़ जो है माँ है, दादी है, नानी है, या फिर आपकी बहन है, बड़ी बहन है, इनको ना कुछ बीमारी है, मतलब बोलते हैं ना कि वो चलती आ रही है आपके हर एक पीढ़ी में जो बीमारी, अगले पीढ़ी में वही, उसके अगले पीढ़ी में वही, ऐसे कोई एक पर्टिकुलर बीमारी है वो चलती आ रही है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अदरवाइज़ आपके घर में लेडीज़ जो है वो यंग एज में एक्सपायर हो रही है, यंग एज में उनकी मौत हो रही है, और आपको समझ नहीं आ रहा कि ये ऐसा हमारे घर में क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो यहाँ पे जो है आपको एंसेस्टर्स यही बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट है। आप यहाँ पे एम्प्रेस है और इमोशनल अटैचमेंट है, तो ये आपकी इमोशनली अटैच्ड ये मतलब फीमेल फिगर है। तो ये एक तो वाइफ हो सकती है, बेटी हो सकती है, या फिर आपकी माँ हो सकती है। तो ये कोई ना कोई लेडी हो सकती है, मतलब कोई ना कोई तो लेडीज़ आपके यहाँ पे मतलब उनका जो अकाल मृत्यु है ना, ऐसा कुछ हो रहा है, ये पैटर्न आपके इधर चल रहा है, और आपको समझ नहीं आ रहा है। आपने पूरा मतलब ऐसी बीमारी हो रही है, लाइलाज बीमारी, वो अगले पीढ़ी में कैरी फॉरवर्ड हो रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ से आपने जो ये कार्ड जो है एस ऑफ कप्स, आपने हर दरवाज़े को टटोल के देखा है, आपने हर मतलब मेडिकल जो ट्रीटमेंट रहता है वो आपने किया है, हर जगह पे आप गए हो, उनका मतलब उस बीमारी के लिए क्योर करने के लिए आपने अपना मतलब 100% दिया है, आपने उनके ऊपर बहुत फोकस किया है। ये जो चीज़ें हैं वो जाए इसके लिए आपने बहुत फोकस किया है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक और चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि कहीं पे आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वगैरह है, वहाँ पे डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, वहाँ पे आप एक दूसरे में ही लड़ रहे हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। मतलब आपको लड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है एक्चुअली, क्योंकि सभी लोग वहाँ पे इमोशनली अटैच्ड है वो जगह से, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स की वो प्रॉपर्टी है। तो आपको जितना अटैचमेंट है उतना ही अटैचमेंट आपके सिबलिंग्स को भी है वहाँ पे, लेकिन आप लोग क्यों झगड़ रहे हो यही समझ में नहीं आ रहा। तो ये जो पैटर्न है उसके अंदर आप दब चुके हो, आपको प्रेशर फील हो रहा है, आप दब चुके हो, आपको बर्डन फील हो रहा है, कैसे क्या निकलना है, कैसे इस चीज़ों में से किस तरह से निकला जाए, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। इसीलिए आपके एंसेस्टर स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड कर रहे हैं उनके साथ कनेक्ट करने के लिए। तो आपके पास अगर कोई दूसरा एक रास्ता होगा आकाशिक रिकॉर्ड्स के बगैर, तो आप अगर उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो मेडिटेशन के थ्रू, उनके साथ कनेक्ट करना जानते हो तो आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो है व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, टाइम चेंज हो रहा है, इसीलिए फैमिली वुंड एंड पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। तो ये जो पैटर्न आपका था, ये आपके घर में जो पैटर्न चल रहा था ना पीढ़ी दर पीढ़ी, वो अभी हीलिंग का टाइम आ गया है, ये हील होने वाला है, इसीलिए ये गाइडेंस आपको मिल रहा है। इसीलिए ये इंट्यूशनली बार बार मुझे 2 दिन में मतलब डिस्टर्ब रही कि ये टॉपिक पे मुझे रीडिंग करना है, बार बार इंट्यूशंस आ रहे थे। किसी ना किसी को तो इस गाइडेंस की ज़रूरत 100% है। यहाँ पे देखिए 6 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे जो है 4 ऑफ पेंटिकल्स है, बाद में है किंग ऑफ कप्स और बाद में है 10 ऑफ सोर्ड्स।
तो यहाँ से मुझे बॉटम एनर्जी से ये पता चल रहा है कि आपका अभी फॉरवर्ड मूवमेंट चालू हो जाएगा। इसका मतलब है ये पैटर्न से आपको मुक्ति मिलने वाली है। जो भी रेमेडीज़ आपको मिलेगी, जो भी गाइडेंस आपको मिलेगा, वो रेमेडीज़ करने के बाद में ये पैटर्न से आप मुक्त हो जाओगे। ये पैटर्न आपका मतलब रिपीट नहीं होगा, आगे आने वाली पीढ़ी में रिपीट नहीं होगा। अभी यहाँ पे देखिए, ये है उसका एक आगे की पीढ़ी, यानी इसका बच्चा है, तो ये आगे बच्चे के पास नहीं जाना चाहिए। तो ये चीज़ें ब्रेक होने वाली है, इसका टाइम अभी आ चुका है। ये यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको उनके साथ, देखिए आप उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। आप उनके साथ में आप मतलब आपके मन में रिस्पेक्ट है उनके लिए, लेकिन आप जिस तरह से कनेक्ट करना चाहिए, जो हम लोग स्पिरिट गाइड्स के साथ कनेक्ट करते हैं, या फिर हम लोग एंजल्स के साथ कनेक्ट करते हैं, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करते, वैसा आप नहीं कर रहे हो। यहाँ पे एक ब्लैक एनर्जी है, आप उनको हाथ जोड़ते हो, या आपके मज़हब में जैसा है, या फिर आप उनको दुआओं में याद करते हो, ये सब कुछ करते हो, लेकिन उनके साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हो। जो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन रहता है ना, वो नहीं कर रहे हो। वो गाइड करना चाहते हैं, वो आपको सिग्नल्स दे रहे हैं, आपको साइंस सिंक्रोनिसिटीज भेज रहे हैं, लेकिन आप उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। आप अपने करियर में ही बिज़ी हो, आप अपने करियर में ही बिज़ी हो, आप अपने मतलब डे टू डे लाइफ में ही बिज़ी हो, आप अपने स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो। आपका हार्ट चक्रा आप ओपन नहीं कर पा रहे हो अपने एंसेस्टर्स के लिए। तो ये यहाँ पे गाइडेंस दिया जा रहा है कि आपको आपका हार्ट चक्र ओपन करना है, आपके एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट करना है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन चाहिए, हार्ट टू हार्ट। यहाँ पे देखिए किंग ऑफ कप्स क्या है, देखिए आप देखो, ये इनका चेहरा देखो और किंग ऑफ कप्स का चेहरा देखो, सेम टू सेम है या नहीं। बहुत सारा सिमिलैरिटीज़, हाँ क्राउन अलग है, लेकिन सिमिलैरिटीज़ नहीं है चेहरे में। क्यों आ रहे हैं बार बार, कार्ड में भी आ रहे हैं, यहाँ पे भी आ रहे हैं। तो ये आपको क्या बोल रहे हैं, कप है, कप क्या शो करता है, इमोशंस को शो करता है, अटैचमेंट को शो करता है। तो क्या बोल रहे बार बार वो कि मेरे साथ अटैच हो जाओ, मेरे साथ कनेक्शन फील करो, मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ, जो काम बचा है वो पूरा करो। क्यों? क्योंकि ये सभी चीज़ें ख़त्म हो रही है, जो रिपीट हो रही है वो ख़त्म होने वाली है, टाइम आ गया ख़त्म होने का। ये आपको गाइड कर रहे हैं वो। तो ये ख़त्म होने के लिए उनके साथ में आपको कनेक्ट तो करना पड़ेगा, कनेक्शन तो फील करना पड़ेगा, उनके साथ कनेक्ट कीजिए। आप उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, पॉइंट नंबर 1। तो आपको जो है ना, मेडिटेशन के थ्रू आपके या फिर बेस्ट वे आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग, बेस्ट वे आप आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग्स के यूट्यूब पे जो वीडियोस आते हैं उनको देखिए, या फिर ईशक क्रिया फाउंडेशन के जो वीडियोस आते हैं, या फिर सद्गुरु या फिर श्री श्री रविशंकर, उन्होंने भी आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग के बारे में क्या बताया है, उनके बारे में आप जानने की कोशिश कीजिए, वो देखिए वीडियोस। तभी आपको मालूम पड़ेगा कि आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग जो है वो किस तरह से काम करता है, कितना पावरफुल और परफेक्शन है उसमें। तभी आपको मालूम पड़ेगा कि ये क्यों आपको गाइडेंस आ रहा है। अब अगर आप करना चाहते हो अपने आप, वेल एंड गुड। अगर आप उसमें आप उतनी कैपेसिटी रखते हो, आपके अंदर वो कैपेसिटी है कि आप अपने एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट कर पाओगे, आपको कॉन्फिडेंस है, ज़रूर कीजिए। अपने आप में किया हुआ वर्क जो है ना, अपने आप से, अपने दिल से, वो 100% आपके एंसेस्टर्स तक जाएगा। और अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है तो आपको मैंने रास्ता बताया है कि ये रास्ते से आप जा सकते हो, लेकिन आपके ऊपर है कि कौन सा रास्ता आपको अपनाना है। लेकिन आप अपनाइएगा ज़रूर, क्योंकि ये पैटर्न से मुक्त होने का टाइम आपका आया है। आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड करें, मेडिटेशन कीजिए, आपके मेडिटेशन के थ्रू भी आपको एंसेस्टर्स गाइड करेंगे, आपके साथ कनेक्ट करेंगे। पॉइंट नंबर 1, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। क्या मैंने बोला, आप अपने काम पे ही फोकस्ड हो, आपके करियर में फोकस्ड हो, आप अपने डे टू डे लाइफ में फोकस्ड हो। तो क्या बोला है यहाँ पे, बैलेंस योर स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। सिर्फ प्रैक्टिकलिटी करना नहीं है,
सिर्फ आपका काम करना नहीं, आपकी स्पिरिचुअलिटी में भी आपको बैलेंस करना है, स्पिरिचुअलिटी में आपको कनेक्ट करना है। यही तो गाइडेंस आ रहा है, यही तो मैंने बताया आपको। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। आपको आपके हार्ड वर्क का रिवॉर्ड तो मिलेगा, क्योंकि आज तक आपने जो हार्ड वर्क किया, मैंने क्या बोला पहले, आपके हार्ड वर्क का जो क्रेडिट दूसरा लेके गया था, ये जब पैटर्न ब्रेक हो जाएगा, आपके हार्ड वर्क का आपको रिवॉर्ड मिलेगा ज़रूर। यहाँ पे बॉटम एनर्जी है, द आंसर यू नीड आर कमिंग। क्या बताऊँ और क्या क्लैरिटी चाहिए आपको? यही बोल रहे हैं ना कि आप कनेक्ट कीजिए, आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। आपको जो आंसर चाहिए वो मिल जाएंगे। आंसर्स का यू नीड आर कमिंग, क्या है इसका मीनिंग? सभी चीज़ों के आंसर्स आपको मिलेंगे। ये इस तरह से क्यों हुआ, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, सभी चीज़ों के आंसर्स आपको मिलेंगे। एंजल्स क्या गाइड करते, इफ़ यू बिलीव। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप अगर बिलीव करते हो, आप अगर ट्रस्ट करते हो आपके एंसेस्टर्स के ऊपर, आपके स्पिरिट गाइड्स के ऊपर, आपके एंजल्स के ऊपर, तो आप गाइडेंस आया है सेकंड कार्ड, आस्क योर एंजल्स। कैसे सीक्वेंस में आए देखो, किस तरह से कनेक्टेड है देखो। इफ़ यू बिलीव आस्क योर एंजल्स। अगर आपको ट्रस्ट है तो एंजल्स को पूछो। तो यहाँ से भी एंजल्स से आपको गाइड कर रहे हैं ना। और अगर आप एंजल्स के साथ कनेक्ट कर पाते हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत सारे फेदर्स दिखते हैं, तो आपको वो ब्लेसिंग्स है एंजल्स की। अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो तो एंजल्स को पूछो। डोंट स्टॉप का कार्ड है, आपको रुकना नहीं। आपको अगर इंट्यूशनली पता चल रहा है ना कि आपको कनेक्ट करना है एंजल्स के साथ में या आपके स्पिरिट गाइड्स के साथ में, तो आप मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हो। तो आप उसको इग्नोर मत कीजिए, आपके इंट्यूशन पर ट्रस्ट रखिए और उनके साथ कनेक्ट कीजिए। आपको कुछ ना कुछ तो गाइडेंस ज़रूर है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, इसका मतलब ये है, मैंने पहले ही बोला कि अगर आप नहीं कर पा रहे हो, आप में मतलब आप उतना कैपेसिटी आप में नहीं है, आप मेडिटेशन के थ्रू आप अपने एंसेस्टर्स के कनेक्ट नहीं कर पाते हो, या फिर स्पिरिट गाइड्स के साथ कनेक्शन नहीं आप बिठा पा रहे हो, तो आप किसी के भी हेल्प ले सकते हो। जो नॉलेजेबल इंसान है उनसे हेल्प लीजिए, आपको परफेक्ट गाइडेंस मिलेगा। तो पाइल नंबर 1, कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए। टैरो के भी और आकाशिक रिकॉर्ड्स अगर आप रीड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में। तो पाइल नंबर 2, मैंने 1 बोला है तो 1 वाले भी देखने के लिए आ गए देंगे, 1 वाले भी देखेंगे ये पाइल सेकंड वाली। ठीक है, देखते हैं पाइल नंबर 2। जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31, या फिर जिन्होंने भी महाअवतार बाबा जी का कार्ड सिलेक्ट किया है इंट्यूटिवली, सोल एक्सपांशन, तो यहाँ पे इसका मीनिंग ये है, योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपांडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स। तो यहाँ पे ये कार्ड से ये पता चल रहा है कि आप लोग ना बहुत स्पिरिचुअल हो, आपको स्पिरिचुअलिटी का बहुत एडवांस नॉलेज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ कनेक्ट कर पाते हो, आप अपने एंसेस्टर्स के साथ भी कनेक्ट कर पाते हो। आप मेडिटेशन के थ्रू आपके जो भी बिलीफ सिस्टम है वो आपको गाइड करती है। आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है,
बहुत ही थर्ड आई आपका एक्टिवेट है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आपके कोई मेंटोर गुरु भी हो सकते हैं जो आपको गाइड करते हैं। आपने उनसे अगर आप उसमें बिलीव करते हो तो किसी से आपने अटेनमेंट वगैरह ली है, गुरु दीक्षा ली है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपका थर्ड आई बहुत एक्टिवेट है। मुझे लगता है कि यहाँ से आपका आकर्षक रिकॉर्ड वगैरह आप खुद रीड करते हो, रीडर हो आप। अदरवाइज आप त्राटक वगैरह करते हो, स्पिरिचुअलिटी में एक आप एडवांस्ड हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी एंसेस्टर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से कनेक्ट करते हैं। देखिए मैंने क्या बोला, आप रीडर वगैरह हो सकते हो, लेकिन बीच में ही आप स्टक हो जाते हो क्या। ठीक है, देखते हैं, पूरे कार्ड्स निकालती हूँ। हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, 6 ऑफ सोर्स को 8 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई, ओके ओके ओके। 5 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। एंजल्स प्लीज अनफोल्ड हुआ है कार्ड, एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है, शायद नहीं, ठीक। 5 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। एंजल्स प्लीज प्लीज गाइड मी। 5 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। द स्टार और मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए। 8 of Pentacles, 10 of Pentacles and 3 of Cups। तो यहाँ पे देखिए पाइल नंबर 2, आपके स्प्रेड में 3 कार्ड हीलिंग आए हैं, 3 कार्ड स्पिरिचुअलिटी में एडवांस स्टेज के आए हैं, 4 कार्ड, 3 कार्ड नहीं 4 कार्ड, कि जहाँ पे आपकी स्पिरिचुअलिटी की स्टेज यहाँ पे बताई जा रही है। 1 कार्ड इज़, फर्स्ट कार्ड आया हुआ है हाई प्रीस्टेस, सेकंड कार्ड है द स्टार, थर्ड कार्ड है द हैंग्ड मैन एंड चौथा कार्ड है द मैजिशियन। ये जो 4 कार्ड हैं वो हीलिंग को और हीलर्स होने को या स्पिरिचुअलिटी में मतलब एक एडवांस स्टेज पे रहने वाले इंसान को शो करता है। मेल फीमेल आप जो भी हैं ये शो करता है। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस आई हुई है, तो यहाँ पे आपको हिडन नॉलेज है, हिडन सीक्रेट्स आपको मालूम है। यूनिवर्स आपको रिवील कर रहा है कि हिडन नॉलेज क्या होता है, हिडन सीक्रेट्स क्या है, जो यूनिवर्स की जो स्पिरिचुअलिटी की पावर क्या है, ये सब कुछ आपको मालूम है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके कोई मेंटोर गुरु हो सकते हैं जिनके पास से मैंने जैसे कार्ड से बोला कि आपको अटेनमेंट मिली है, आपको गुरु दीक्षा मिली हुई है। वो फिर आपकी यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो आप हीलर हो सकते हो, रेकी हीलिंग जानते हो, लामा फेरा आपने सीखा है, आकर्षक रिकॉर्ड्स रीडिंग आपने सीखा है, टैरो रीडर आप हो सकते हो, आप डॉक्टर हो सकते हो, सर्जन हो सकते हो, कहीं ना कहीं तो हीलिंग प्रोफेशन से आप हो, साइकेट्रिस्ट हो सकते हो, आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन वगैरह जानते हो, हिप्नोटिस्ट हो सकते हो, ऐसे कोई प्रोफेशन से आप हो सकते हो, लेकिन आप नॉलेजेबल इंसान है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो आप ना
ज़्यादा कभी कभी स्टक हो जाते हो ये चीज़ों में कि आपको समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए एग्जैक्टली। आपको एंसेस्टर्स के साथ में कनेक्ट करने की गाइडेंस मिल रही है, आपका कॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड दोनों भी आपको बोल रहे हैं कि आपको कनेक्ट करना है, लेकिन आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो उनके साथ में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आँखों पे पट्टी बंधी है, आप पूरा बंधे हुए हो। इसका मतलब है कि आप ना बाकी चीज़ों में आप ध्यान दे रहे हो, लेकिन आपके एंसेस्टर्स क्या बोल रहे हैं इसके ऊपर आप ध्यान नहीं दे रहे हो, और आपके एंसेस्टर्स आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, आप यहाँ पे वॉन्ड है, वॉन्ड यानी कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया के थ्रू ऐसा हम लोग ये करते हैं, लेकिन यहाँ पे एंसेस्टर्स रीडिंग है, तो एंसेस्टर्स आपके साथ में कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप वो देख नहीं पा रहे हो। वो आपको मतलब गाइड करना चाहते हैं, लेकिन आपको उनका गाइडेंस समझ में नहीं आ रहा है। आपको वो कुछ ना कुछ तो साइंस भेज रहे हैं, लेकिन उनकी साइंस आपको समझ में नहीं आ रहे, क्योंकि आपका उनके ऊपर कंसंट्रेशन ही नहीं है। आप उनके ऊपर मतलब आप उनका रिस्पेक्ट बहुत करते हो, आप उनको मानते हो, रिस्पेक्ट करते हो, आपके मतलब जो भी स्पिरिट गाइड्स है उनको आप पूछते हो, लेकिन उनके साथ में जो कनेक्शन है ना वो नहीं बिठा पा रहे हो। लेकिन आपकी जो ये जो चैलेंजेस है, ऑब्स्टिकल्स है ना, वो जा रहे हैं आपकी, इसीलिए आया है ना सोल एक्सपांशन। तो आपको ये गाइड किया जा रहा है यहाँ से कि आपको उनके साथ में कनेक्ट करना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे आपकी स्पिरिट गाइड से आपको मतलब गाइड करना चाहते हैं, लेकिन आप कुछ अलग ही कर रहे हो। आप अपने यहाँ पे सोर्स है, तो आप अपने सोच विचार में हो, आप अपने मतलब मटेरियल वर्ल्ड में बिजी हो, आप अपने मटेरियल वर्ल्ड में आप मतलब कंपटीशन में आप जकड़े हुए हो। आप उनको देख ही नहीं रहे हो कि वो क्या कहना चाहते हैं, तो फिर वो निकल जाता है। वो चीज़ है जो है ना आपके साथ में कनेक्ट ही नहीं कर पा रही है। देखिए ना, यहाँ पे पीठ हो रही है, ये भी पीठ दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे जो है ना आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। इसकी वजह से आपको गाइडेंस नहीं मिल रही है, वो क्या कहना चाहते हैं वो आपको पता नहीं चल रहा है। तो आपको यहाँ पे गाइडेंस ये दिया जा रहा है कि आपको उनके साथ कनेक्ट तो करना पड़ेगा। मेडिटेशन कीजिए, आपकी सोल जो है पावरफुल है, तो आपकी सोल अभी एक्सपांड भी कर रही है, आप स्पिरिचुअलिटी में और कुछ भी सीख रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी नॉलेज बढ़ रही है, आप त्राटक वगैरह करते हो तो वहाँ से आपको वो कनेक्ट करेंगे। तो लेकिन आप उनको बुलाओ तो सही, जब आप उनको बुलाएंगे तो वो आएंगे और आपको नॉलेज देंगे, आपको गाइड करेंगे। वो गाइड करना चाहते हैं, आपको स्पिरिचुअलिटी के लिए गाइड करना चाहते हैं, आपके पर्सनल लाइफ के लिए गाइड करना चाहते हैं, आपके करियर के लिए गाइड करना चाहते हैं, वो गाइडेंस देना चाहते हैं, लेकिन आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे क्या बोल रहा है कार्ड, उनको बुलाओ, मैनिफेस्ट करो, उनको बुलाओ कि क्या चाहिए आपको, क्या करना चाहते हैं, मुझे मेरे सोल डेवलपमेंट के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी में डेवलप करने के लिए, मेरे पर्सनल लाइफ में डेवलप करने के लिए मुझे और क्या गाइडेंस है आपकी तरफ से, ये आपको उनको पूछना है। यहाँ पे देखिए, आपको पूछना है, आपके दिमाग में उनको लाना है, आपके मैनिफेस्टेशन में उनको लाना है, आपके मेडिटेशन में उनको लाना है, उनके साथ कनेक्ट करना है। यहाँ पे अवेकनिंग है। अभी क्या है, अभी सिचुएशन क्या है, आप उल्टा लटक रहे हो, आप उनके पास देख नहीं रहे हो, आप उनके पास तरफ देख ही नहीं रहे हो। तो आपको ये सब कुछ चीज़ें करनी है। पॉइंट नंबर 2, उसके बाद में क्या होगा, क्योंकि आपकी सोल तो पावरफुल है, आपके पास पावर है, आपके साथ पास जो है स्पिरिचुअलिटी की अथॉरिटी है। अथॉरिटी इन द सेंस कि स्पिरिचुअलिटी में आप एक अच्छे मुकाम पे हो, आप एक अच्छा अपने आप को डेवलप किए हुए हो, आपके चक्रास बैलेंस है, आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है, आप अपने आप को कनेक्ट कर पाते हो एंजल्स के साथ में, आप स्पिरिट गाइड्स के साथ में, फिर एंसेस्टर्स के साथ में क्यों नहीं करते हो? आप योग निद्रा वगैरह की प्रैक्टिस करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे मुझे मतलब बहुत कुछ कर रहे हो आप, और आगे जाके भी स्पिरिचुअलिटी में बहुत कुछ करोगे, ये मुझे यहाँ पे नजर। बिना वजह महाअवतार बाबा जी का कार्ड नहीं आया है। यहाँ पे देखिए, वर्क में बिजी हो, आप वर्क में ही बिजी हो, हार्ड वर्क कर रहे हो। हाँ, वो तो ज़रूरी है, अपने पर्सनल लाइफ के लिए हार्ड वर्क करना ज़रूरी है, लेकिन वो हार्ड वर्क का फल आपको मिल रहा है क्या?
कितना फल मिल रहा है? जितना आप डिज़र्व करते हो उतना मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं? इतना हार्ड वर्क करने के बाद में भी क्यों आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है? तो वो आंसर आपके एंसेस्टर्स के पास में है। देखिए यहाँ पे जो आपके पूर्वज है, ये पूर्वज बैठे हैं, लेकिन आप उनको देख ही नहीं रहे हो। ये लेडी भी मतलब देख ही नहीं रही है, कोई भी उनको देख ही नहीं रहा, उनके साथ कनेक्ट कर ही नहीं पा रहा। तो आपको उनके साथ कनेक्ट करना है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कुछ मैटर है, कहीं पे सक्सेस का मैटर है, कहीं पे एंसेस्टर्स की जो यहाँ पे बिजनेस है उस रिगार्डिंग कोई बात हो सकती है, वो भी आपको वहाँ से कनेक्ट करना चाहते हैं। तो आपको वो उनके साथ में कनेक्ट करना ही पड़ेगा। उनकी जो इच्छाएं, उनकी जो मतलब क्या बोलते हैं, आस वहाँ पे रह गई है, उनकी इच्छा जो रह गई है, कुछ ना कुछ तो है कि जो आपको जानना ज़रूरी है, कि जो आपको आगे तक लेके जाएगा, सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। जो आपको नहीं मिला ना, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, वहाँ से 10 ऑफ पेंटिकल्स तक जाओगे आप, एक अथॉरिटी मिलेगी, एक सक्सेस मिलेगा, एक नेम फेम मिलेगा। अभी तो आप सिर्फ हार्ड वर्क कर रहे हो, जितना आपको मिलना चाहिए उतना मिला नहीं। तो एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट करने के बाद में ये सब कुछ चीज़ें होने वाली है और सेलिब्रेट करोगे, आप सेलिब्रेट करोगे, इतना आपको मिलेगा। आप सक्सेसफुल, यहाँ पे देखिए 3 ऑफ कप्स आप सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, मेल फीमेल आप जो भी हो, लेकिन उनके साथ में कनेक्शन आपको करना ही पड़ेगा, कनेक्शन आपका होना ही पड़ेगा उनके साथ में, उसको उसमें कोई दो राय नहीं है। भी देखते और क्या गाइड करना चाहते हैं, गाइडेंस दीजिए। यस यस, गाइडेंस दीजिए। यस यस यस, देखिए क्या बोला मैंने, कुछ न्यू करना स्टार्ट करना चाहते हो अपने करियर में, अपने पर्सनल लाइफ में, या कहीं पे जाना चाहते हो, कहीं पे न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। वो फिर आपके मतलब लव लाइफ में ये हो सकता है, आपके करियर लाइफ में हो सकता है, या फिर अपने बिजनेस में कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो। तो वहाँ पे भी आपको गाइडेंस मिलेगा। ये गाइडेंस कौन दे रहे हैं? आपके एंसेस्टर्स। देखिए यहाँ पे फर्स्ट पाइल के लिए भी ये एक किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया था। उनका फेस जो है उनकी पाइल से, ये जो पाइल उन्होंने सिलेक्ट की थी उनसे मैच हो रहा था, देखिए ये पाइल से। और अभी आपके लिए जो कार्ड आया हुआ है महाअवतार बाबा जी का, उनके भी देखिए बाल लंबे हैं, और यहाँ पे जस्टिस जो बैठे हैं देने के लिए, वो जस्टिस जो है मतलब वो जो ये जो बैठे हैं उनके भी बाल लंबे हैं, और यहाँ पे क्राउन है, सिर्फ क्राउन का फ़र्क है। देखिए आप फेस भी देखिए, आपको समझ में आएगा। तो यहाँ से यही गाइडेंस मिल रहा है कि एंसेस्टर्स आपको गाइड करने के लिए, आपके ज़िंदगी में बैलेंस लाने के लिए बैठे हैं। जब आप उनके साथ में कनेक्ट करोगे, सभी चीज़ों का सॉल्यूशन मिलेगा आपको, सभी चीज़ों का, सभी जो ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस है उनका सॉल्यूशन मिलेगा, और आपकी ज़िंदगी जो है बैलेंस हो जाएगी। ये देखिए जस्टिस का कार्ड है। तो फाइल नंबर 2 अभी देखते हैं कि क्या गाइडेंस मिल रहा है आपको, क्या गाइडेंस दे रहे हैं सिस्टर्स। अ टाइम फॉर हीलिंग, मैंने बोला ना हीलिंग करनी ज़रूरी है आपको। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, तो आपको ये जो सिचुएशन है बैलेंस करना। ब्रिंग लव में यानी क्या है? प्यार करना नई सिचुएशन से, प्यार करना। ये गाइडेंस इस तरह से लेना है कि उनसे कनेक्ट करना है। अपने एंसेस्टर से प्यार करते हो तो कनेक्ट क्यों नहीं करते? आप उनको रिस्पेक्ट करते हो, प्यार नहीं कर रहे हो, प्यार हो सकता है लेकिन अभी जो है आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, ये प्यार से कनेक्ट करो, उनको प्यार से कनेक्ट करो, आपकी सिचुएशन में प्यार लाओ, वो आपको गाइड करेंगे। सक्सेस, फॉरगिवनेस,
और नो का कार्ड है। आपके मन में कोई डाउट है या फिर यहाँ पे फॉरगिवनेस का भी कार्ड आया हुआ है। आपके दिमाग में कुछ किसी के बारे में गुस्सा है, एंगर इश्यूज़ है, तो उसके लिए फॉरगिवनेस का कार्ड है और आपको उनके साथ में झगड़ा नहीं करना है। कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन आपको टालनी है। नो का आंसर यहाँ पे आया हुआ है। कोई भी चीज़ आपके अभी दिमाग में है, इस रीडिंग को देखते टाइम, तो ये आंसर नो आ रहा है। सक्सेस आपको मिलेगा ये ज़रूर, क्योंकि एंजल ने भी यही आंसर दिया हुआ है। तो पाइल नंबर 2, कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। टैरो के भी और आकाशिक रिकॉर्ड्स आप रीड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट